हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड 2021 बायोलॉजी में पूछे गए क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं 2021 में बिहार बोर्ड बायोलॉजी में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है, ओपरन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। ओपरन मॉडल जो है प्रदर्शित करता है जीन का रेगुलेशन। ओके, क्या प्रदर्शित करता है? जीन का रेगुलेशन प्रदर्शित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है। ओके, यानी कि किसका हम पुष्प भाग खाते हैं, तो सेब का जो है हम लोग पुष्प भाग खाते हैं, तो सेब इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डीएनए निम्न में से किसका आनुवंशिक पदार्थ है, तो डीएनए इन सभी में से किसी का भी आनुवंशिक पदार्थ नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में आपको देना है। ठीक है, नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ओके, तो ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय होता है। पारिस्थितिक तंत्र में आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। निम्न में से कौन एक जैविक खाद्य नहीं है, तो जैविक खाद्य इसमें से बैसिलस थुरिनजिएंसिस, बैसिलस थुरिनजिएंसिस ये जो है जैविक खाद्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है, तो क्षय रोग का संक्रमण हवा के द्वारा, एयर के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है, तो ये उत्पाद का निर्माण करता है। ओके, किस फल में बीज चोल खाया जाता है। ओके, तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर जो है शायद ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा, लीची। ओके, लीची का हम लोग बीज चोल खाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ही मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर है। एक मिनट, मैं एक बार गूगल पे सर्च करके मैं देख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको कंफर्म होकर बताऊंगा। ठीक है, चलिए गूगल पे पहले हम सर्च करते हैं। तो गूगल पे सर्च करने के बाद हमें यहाँ पे ऑप्शंस, इस टाइप के ऑप्शंस मिले हमको। ठीक है, जिसमें कि राइट आंसर ये भी बोल रहा है, लीची फल में बीज चोल खाया जाता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर जो है इसका बी दिया हुआ है, देखिए लीची फल है यहाँ पे। ठीक है, तो लीची फल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसा मैंने सोचा था वही इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है लीची हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, SO2 प्रदूषक का सूचक है। SO2 प्रदूषक का सूचक क्या है? लाइकेन। ठीक है, शहद का निर्माण कौन करती है, तो कार्यकर्ता मधुमक्खी। ओके, कार्यकर्ता मधुमक्खी शहद का निर्माण करती है। ओके, नेक्स्ट, निम्नांकित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है। ओके, तो रानीखेत बीमारी जो है, रानीखेती बीमारी मुर्गियों में होती है। ओके, इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यीस्ट। ओके, एगारोज किस से प्राप्त किया जाता है, तो समुद्री घास से एगारोज प्राप्त किया जाता है। ओपरेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया था, ओपरेन मॉडल जैकब तथा मोनार्ड, जैकब तथा मोनार्ड नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था ओपेरोन मॉडल को। ठीक है, ऋतुस्राव चक्र किस में होता है, तो ऋतुस्राव चक्र मनुष्य में भी होता है, बंदर में भी होता है और चिंपैंजी में भी होता है, यानी इनमें सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्विखंडन किस में पाया जाता है, तो द्विखंडन अमीबा में भी होता है और पैरामीशियम में भी होता है, यानी ए और बी इसका दोनों आंसर हो जाएगा, ए और बी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमीबा और पैरामीशियम दोनों। ठीक है, डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडिनिन का प्रतिशत क्या होगा, तो 36% एडिनिन का प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, बीडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है, तो बीडाल परीक्षण टाइफाइड की पुष्टि के लिए, संतुष्टि के लिए किया जाता है। HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है, तो HIV टी हेल्पर कोशिका पर आक्रमण करता है, अटैक करता है। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें कहते हैं
उन्हें कहते हैं एल्जन कहते हैं। ठीक है। एलर्जी के कारण निकलने वाले रसायन है, एलर्जी के कारण हिस्टामिन और सीरोटोनिन, ये दोनों जो है दोनों ही रासायनिक पदार्थ निकलते हैं। ठीक है, एलर्जी के कारण, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिस्टामिन और सीरोटोनिन दोनों का दोनों जो है रसायन निकलता है एलर्जी के कारण। ठीक है, निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूण पोष बनाता है? तो वो बनाता है द्वितीयक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक। ओके, एक जीन थोड़ा दूसरे जीन जोड़ों के प्रभाव को दबा देते हैं, इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को एपिस्टाइसिस कहते हैं, एपिस्टाइसिस कहा जाता है। ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडॉन से बंधता है उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं एंटी कोडोन। क्या कहते हैं? एंटी कोडोन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है बुचरेरिया बैंक्रोफ्टी जो मनुष्य में फाइलेरिया रोग पैदा करता है, इसके समूह क्या है? तो इसके समूह हेलमिंथ कहलाते हैं। ओके, हेलमिंथ। अधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत, यानी कि लीवर अंग, लीवर जो है प्रभावित होता है। ठीक है, ओके, यकृत। मेंडल के नियम एक अपवाद है, तो मेंडल का नियम एक अपवाद है सहलग्नता का, सहलग्नता का अपवाद है। ठीक है, निम्न में से कौन कौन संचारित रोग है? तो इसमें से संचारित रोग जो है ये है सिफिलिस, सिफिलिस रोग जो है ये संचारित रोग है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29। ओके, निम्न में से कौन विषाणु द्वारा होने वाला बीमारी नहीं है? तो इसमें से जो है डिफ्थेरिया, डिफ्थेरिया जो है विषाणु द्वारा होने वाला रोग नहीं है। ठीक है, विषाणु द्वारा होने वाला रोग ये नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है? तो कार्बनिक खेती पशुपालन में सम्मिलित नहीं है। बाकी मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन, यानी कुक्कुट मतलब हो गया कुत्ता पालन, ठीक है, और मत्स्यिकी यानी कि मछली पालन, ये सभी सभी पशुपालन में आते हैं, लेकिन कार्बनिक खेती ये पशुपालन में नहीं आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? तो J.D. वाटसन, इसका संबंध जो है, इसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है। ठीक है, चलिए एंटीकोडोन्स किस में पाया जाता है? एंटीकोडोन्स पाया जाता है tRNA में, tRNA में एंटीकोडोन्स पाया जाता है। मेंडल ने प्रतिपादित किया, मेंडल ने क्या प्रतिपादित किया? तो आनुवंशिकता के नियम का प्रतिपादित किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? तो पृथक्करण के सिद्धांत को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो वो है विलगन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एकिडना है। एकिडना क्या है? तो ये एक योजक कड़ी है। ये क्या है जी? एक योजक कड़ी है। एकिडना क्या है? योजक कड़ी है। डोडो है। डोडो क्या है? ये एक विलुप्ति प्रजाति है। डोडो विलुप्ति प्रजाति जो कि विलुप्त हो चुका है। ओके, चलिए निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? तो युग्मनज जो है द्विगुणित संरचना है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन पौधा जलोद्भिद है? जलोद्भिद है तो सिंघाड़ा जो है जलोद्भिद है। ठीक है, यानी जल में उगाए जाते हैं सिंघाड़ा। ओके, वो वाला सिंघाड़ा नहीं जो आप होटल में खाते हो, बल्कि वो सिंघाड़ा जो पानी के अंदर जो होता है। ठीक है,
सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। सर्टोली कोशिकाएं वृषण में पाई जाती हैं, यानी कि नर भाग में पाया जाता है, नर में। ठीक है, ओके। सर्टोली कोशिकाएं। मनुष्य यानी कि मनुष्य में पुरुष गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? मनुष्य में पुरुषों की गुणसूत्रों की संख्या होती है 44 + XY। 44 + XY गुणसूत्र होते हैं। यही अगर जो महिला बोल देता तो महिला बोलता तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता, लेकिन पुरुष की बात हो रही है इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। गेंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो ये असम राज्य में है। ठीक है, असम। बायोगैस में होता है, क्या होता है? बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, हाइड्रोजन गैस भी होता है और मीथेन गैस भी होता है, यानी CH4 भी होता है, यानी इनमें सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो ये होता है पैकिटीन की अवस्था में। किस अवस्था में होता है? पैकिटीन की अवस्था में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। PCR से किसकी जांच होती है? PCR से HIV की जांच होती है। HIV बीमारी का जांच होता है। ठीक है, HIV वायरस का जांच होता है। प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को कहते हैं टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। आवृतबीजी पौधों के भ्रूणकोश में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या है? तो 3N गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, 3N। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनन द्वारा होती है तब यह कहलाता है अलैंगिक कहलाएगा। जब एकल यानी सिर्फ एक ही उसमें रहेगा, जैसे एक ही उसमें जनन के लिए सिर्फ काफी है। ठीक है, तो अलैंगिक। और जिसमें दो जिसमें होता है वो लैंगिक होता है। ठीक है, तो एकल है इसीलिए अलैंगिक हो जाएगा। मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या होती है, तो गुणसूत्र की कितनी जोड़ी संख्या होती है? तो 23 जोड़ी होती है। ठीक है, गुणसूत्र की संख्या मानव में युग्मकों में, अच्छा युग्मकों की बात हो रही है ना, गुणसूत्र की संख्या 23 होती है। युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या बोल रहा है इसलिए 23 हो जाएगा। ठीक है, 23 जोड़ा नहीं है, ये 23 पूरा 23 हो जाएगा क्योंकि युग्मकों की बात हो रही है ना। चलो ओके, युग्मक मतलब जोड़ा होता है जी। युग्मकों में यानी जोड़ा में गुणसूत्र की संख्या 23 ना होता है। 46 तो टोटल होता है, लेकिन युग्मक में आपको बोल रहा है जोड़ा में, तो जोड़ा में क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ओके, अगर युग्मक नहीं बोलता तो डायरेक्ट क्रोमोसोम की संख्या बोलता तो 46 हो जाता, लेकिन यहाँ पे युग्मक की बात हो रही है यानी जोड़ा की बात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है? ये एक एंडोन्यूक्लिएज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा की जाती है फ्लोरा की और फाउना की, यानी ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीयक उत्पादकता किससे संबंधित है? तो ये उत्पादक से संबंधित है। ठीक है, पशु, एक मिनट, ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है मैं थोड़ा जूम करके बता देता हूँ मैं आपको। अरे यार, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन में गर्म करते हैं, क्या गर्म करते हैं? तो किसी भी तरल पदार्थ को 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं पास्चुराइजेशन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, परागभित्ति होती है, तो परागभित्ति कैसी होती है? द्विस्तरीय होती है। टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है अस्थिमज्जा में। टी लिम्फोसाइट कहाँ उत्पन्न होता है? अस्थिमज्जा में। इको RI एंजाइम का स्रोत है, इको कोली है। ठीक है, निम्न में से कौन जीव कीटभक्षी पौधे हैं? निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधे हैं? तो ड्रोसेरा और नेपेंथिस ये दोनों के दोनों जो है कीटभक्षी पौधे हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? तो केंचुआ जो है उभयलिंगी प्राणियों के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्लोरेला निम्न में से क्या है? क्लोरेला एक शैवाल का नाम है। क्लोरेला क्या है? एक शैवाल है। ओके, नेक्स्ट
क्राइजीन बाउल कृमि, क्राइजीन बाउल कृमि से किस फसल को बचाता है? तो ये बचाता है कपास जैसे फसल को। ओके, कपास, कपास की खेती की जाती है, कपास से ही कपड़े बनते हैं। ठीक है, निम्न में से डीएनए में कौन से प्यूरिन बेस है? निम्न में से डीएनए में कौन से प्यूरिन बेस है? तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडेनिन और गुआनिन, एडेनिन और गुआनिन दोनों के दोनों। ठीक है, कैंसर किस कारण से होता है जी? कैंसर ऑन्कोजीन द्वारा होता है, ऑन्कोजीन के द्वारा कैंसर होता है। ठीक है, ऑन्कोजीन, ऑप्शन नंबर बी। सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? तो सूक्ष्म प्रजनन में अलैंगिक प्रजनन संभव है, सूक्ष्म प्रजनन में। ठीक है, आरएनए के पायरिमीडियन में पाया जाता है, आरएनए के पायरिमीडियन में क्या पाया जाता है? तो पाया जाता है साइटोसिन और यूरेसिल दोनों पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है? तो ट्रिपल एंटीजन टीका का जो उपयोग है टाइफाइड के लिए नहीं होता है, बाकी इन तीनों के लिए होता है। ठीक है, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, ये सभी के सभी जो है क्या है? ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है बाघों के लिए, बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का सही क्रम है? आहार श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है? देखिए, घास को कौन खाएगा? बकरी, फिर बकरी को कौन खाएगा? शेर। ओके, तो ये आहार श्रृंखला का ये हो गया सही क्रम। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। ओके, तो शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस है। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड क्या है? शुगर प्लस एक नाइट्रोजन बेस है। ठीक है, गैमीट, गैमीट निर्माण को कहते हैं गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, सो इस प्रकार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो गया। ओके, अब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इसका आंसर तो नहीं मैं कर पाऊंगा, सिर्फ क्वेश्चंस को आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चंस, आप क्वेश्चंस को देख लीजिए। मैं पढ़ूंगा तो काफ़ी वीडियोस जो है लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो पॉज करके आप देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका आंसर शीट चाहिए तो बोलिएगा। ओके, वैसे बेहतर तो यही होगा कि आप आंसर शीट जो है आप अपने नोट से लिखे तो ज़्यादा बेहतर है। बुक का जो आंसर शीट होता है बहुत ही अलग ढंग का होता है। ठीक है, तो वो याद भी नहीं होगा। ओके, और एग्जाम में तो नकल कर नहीं पाओगे, उतना तो आपको छूट दिया नहीं जाता है इंटर के एग्जाम में। ठीक है, और ये रहा दीर्घोत्तरीय प्रश्न, यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। ओके, और ये कुछ और ये रहा दीर्घोत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में हम लोगों ने क्लास 12 के बायोलॉजी 2021 बिहार बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस देखे थे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तो आंसर मैंने आपको बता दिया, सब्जेक्टिव का नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक